हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन सीरीज़ की। दोस्तों जो हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है, तो आज हमारा दूसरा सीरीज़ है। और अभी पहले चैप्टर के यानी मात्रक और बीमा से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम लोग ने किए थे, और बाकी जितने क्वेश्चन आज 18 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये दोस्तों बचे हुए हैं। तो इनको आवाज़ पूरा करके और पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम ये जो 25 और ये आज के 18 क्वेश्चन हैं, ये दोस्तों सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने कल के और आज के सीरीज में मिला के कराए हैं, ये दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक आप जानते हैं दोस्तों, आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। ठीक है दोस्तों, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक दोस्तों होता है रेडियन। इसमें कुछ पता नहीं रखे नहीं, इसको सीधे आपको याद करना है, आपको दिमाग में अपने रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। एक पार्सेक हमारा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है, एक लाइट ईयर होता है 9.467 गुणे 10⁻15। ठीक है दोस्तों, 15 मीटर होगा। ठीक है, और अगर ये किलोमीटर में रहेगा तो 10⁻12 किलोमीटर होगा। कुछ लोग 15 और 12 में कंफ्यूज होते हैं कि 15 होता है नहीं 12 होता है। तो अगर 12 रहेगा तो किलोमीटर में रहेगा, 15 रहेगा तो मीटर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्वेश्चन में बस कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जिनको सीधे आपको याद रखना है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जूल बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 जूल बराबर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है 1 जूल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दोस्तों आपको पता होगा, पास्कल दाब की इकाई होती है। ठीक है, दाब की इकाई दोस्तों पास्कल होती है। इसको PA, पास्कल को PA से भी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? तो ये हमारा दोस्तों कैंडिला मात्रक है ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ठीक है दोस्तों, और आप इसको याद रखेंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्सेक किसकी इकाई है? तो दोस्तों पार्सेक आपसे पीछे क्वेश्चन में आया था, एक पार्सेक कितने के बराबर होता है? तो उसमें हमने बताया था पार्सेक दूरी की इकाई है। ठीक है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, और एक लाइट ईयर दोस्तों होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, 15 मीटर होता है। तो आप रखेंगे दोस्तों पार्सेक दूरी का मात्रक है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखेंगे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण का बोध होता है, दिशा का बोध नहीं होता, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो बल है तो बल में भी आप दिशा प्राप्त करेंगे, त्वरण में भी आप दिशा प्राप्त करेंगे, संवेग में भी दिशा प्राप्त करेंगे। लेकिन जो दोस्तों तापमान है, इसमें हमको केवल परिमाण पता चलता है, तापमान का कोई दिशा प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, तापमान अदिश राशि का उदाहरण है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस समूह के सभी राशियां सदिश राशि हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है कार्य, ऊर्जा और बल, ये बल है। ठीक है, चाल, त्वरण और वेग, वेग, त्वरण और बल। ठीक है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊष्मा की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य, ऊर्जा और बल। ये दोस्तों हमारा सभी राशियाँ सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों त्वरण है, त्वरण की दिशा नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, त्वरण में दिशा का बोध नहीं होता, तो इसलिए ये सदिश राशि में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा हो गया ए कार्य, ऊर्जा और बल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सदिश राशि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, कौन सी राशि है जो सदिश है, जिसमें दिशा का बोध होगा और साथ साथ परिमाण का भी बोध होगा। तो सदिश राशि है बलागुण। ठीक है, बलागुण में दोस्तों दिशा और परिमाण दोनों का बोध होता है। वहीं लंबाई, घनत्व और आवृत्ति, ये तीनों दोस्तों हैं कौन सी राशि, अदिश राशि हैं। ठीक है, इनमें केवल परिमाण का बोध होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण की आवश्यकता सदिशों की न्यूनतम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है कि जो शून्य परिमाण प्राप्त करने के लिए कितने सदिश की आवश्यकता होगी। तो 2 सदिश की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 2 सदिशों की आवश्यकता होती है। जब 2 सदिश मिलेंगे तभी इनका परिमाण शून्य हो सकता है। ठीक है, वरना शून्य नहीं होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ऑप्शन है उसका 4, 3, पहले क्वेश्चन का 4, 3 और 4 से अधिक, तो दो जब 2 सदिश मिलेंगे तभी उनका परिमाण शून्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 दूसरों के गुणनफल से प्राप्त राशि है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। दूसरों के गुणनफल से, दूसरों नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि है। तो ठीक है दोस्तों, 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या है, तो अगर वो सदिश होगी, अदिश होगी, सदिश और अदिश दोनों होगी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जब 2 सदिश मिलते हैं तो उनसे जो प्राप्त राशि होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सदिश और अदिश दोनों प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें दिशा और परिणाम या फिर केवल परिमाण ही मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 सदिशों के गुणनफल से सदिश व अदिश दोनों प्राप्त होंगे। वहीं दो सदिशों के अदिश गुणनफल से दोस्तों, ठीक है, 2 सदिशों के अदिश गुणनफल से केवल अदिश ही मिलेगा। ठीक है, 2 सदिशों के अदिश मतलब 2 अदिश गुणनफल हैं, मतलब दो अदिश राशियां हैं, उनका गुणनफल हो रहा है तो अदिश राशि मिलेगी। और 2 सदिश राशियां हैं तो उनका गुणनफल होगा, तो वो सदिश, ऑप्शन नंबर सी है, सदिश और अदिश दोनों प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, जब 2 सदिश राशियां मिलेंगी तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, अदिश गुणे अदिश, मतलब अदिश और अदिश का गुणा होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन बताया, अदिश और अदिश का गुणा होगा तो अदिश मिलेगा। ठीक है, जब 2 सदिश मिलते हैं तो उनका परिणामी सदिश और अदिश दोनों हो सकता है, लेकिन जब 2 अदिश मिलेंगे तो उनका परिणामी केवल अदिश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है, 18 सीधे आ गया। ठीक है, किसी सदिश का घटक होता है, क्वेश्चन है किसी सदिश का घटक होता है। इसका ऑप्शन है सदा इसके परिणाम से कम, सदा इसके परिणाम से अधिक, सदा इसके परिणाम के बराबर, सदा इसके परिणाम के बराबर या इससे कम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा
वो ऑप्शन नंबर डी है। किसी सदिश का गुण, क्या क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। किसी सदिश का घटक होगा, क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी सदिश का घटक होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सदा परिणाम के बराबर या इससे कम। दोस्तों किसी सदिश के घटक में क्या है, जब सब किसी दो सदिश का गुणा करेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, तो इसका जो परिणाम होता है ए बी कास थीटा आता है या साइन थीटा आता है। ठीक है, तो ये जो इसका जो परिणाम होता है दोस्तों, ये थीटा के मान पर निर्भर करेगा। थीटा का मान जो रहेगा उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, ए बी का मान तो परिणाम है तो उसके बराबर ही आएगा। ठीक है, लेकिन थीटा का मान से, अगर थीटा का मान जो रहेगा ये उस पर डिपेंड करता है, और इसका मान उससे कम आता है, ज़्यादा नहीं आएगा, कम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज समाप्त होता है। और दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।